हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का दीपक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को आसान तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से समझिए क्योंकि ये टाइप का जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें हमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज एक बना हुआ है जिसमें A से लेकर B तक आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिख दिए 24 सेंटीमीटर AB। उसके बाद देखिए BC बराबर आपको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। B से लेकर C तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज में देखिए हमें दो भुजा पता है, एक लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता। तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। इंग्लिश के अक्षर H से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। देखिए हमको त्रिभुज में दिया हुआ क्या क्या है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। देखिए ये जो B कोण है ये हमारा समकोण है, ठीक है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में हमें AC पता करना है, A से लेकर C यानी कर्ण पता करना है। तो चूंकि AC बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AB का मान कितना दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग प्लस BC का वैल्यू जो दिया हुआ 7 दिया हुआ है। चौबीस का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा और 625 का जो वर्गमूल होगा वो निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का जो कर्ण हो गया वो 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। कि इस क्वेश्चन में दो भाग है, इस दोनों भाग को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरी है। देखिए पहला भाग में जो दिया है साइन A और कॉस A और दूसरा भाग में जो दिया हुआ साइन C और कॉस C। तो इसको हमको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर हम लोग कोण मान लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोण मान लेते हैं यानी कि एक ही जगह में अगर C रहता तो यहाँ पे हम लोग कोण मानना पड़ता, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब। लेकिन जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर ये आधार हो गया है तो लंब हो जाएगा ये, अगर ये लंब हो आधार हो जाएगा, अगर ये वाला आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का रेशियो का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोण जो दिया हुआ साइन का A दिया हुआ है, तो इस कोण से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो हमें चाहिए P/H। तो P हमारा अभी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसलिए हम लोग BC/AC यानी कि BC/AC बैठा सकते हैं।
तो बी सी का मान कितना हो गया, बी सी का मान अभी हम लोग का 7 है, 7 सेंटीमीटर। और ए सी का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखिए कॉस ए। कॉस ए, कॉस थीटा का जो अनुपातिक फॉर्मूला है बी बटे एच होता है, बी बटे एच। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच हो गया, यानी आधार बटे कर्ण। तो देखिए सबसे पहली बात एक एंगल से देखेंगे तो ये जो हो जाएगा इसका सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हमें आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार अभी क्या है हमारा 24 है, तो 24 दे देते हैं आधार, और कर्ण का मान कितना है, तो 25। ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर में आपको देखिए दूसरा भाग में क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी, साइन थीटा का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो पी बटे एच होता है, लेकिन हमें साइन का जो कोण दिया हुआ वो सी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग इस सी को जो है इसका कोण मान लेंगे हम लोग, और इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और बाकी जो है ये आधार हो जाएगा। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री एंगल वाला को 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो देखिए सी के एंगल से जब देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा, सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ए के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। लेकिन हमें अभी देखना है साइन सी के एंगल से, तो सी के एंगल से जब देखेंगे हम लोग तो ये लंब हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा लंब, तो पी बटे एच, तो 24 बटे एच का मान कितना है, 25। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, कॉस सी। कॉस सी, कॉस थीटा का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो बी बटे एच होता है, बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। तो अभी देखिए सी के एंगल से जब देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो आधार क्या है हमारा अभी 7, और कर्ण क्या है वो 25 है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।